हेलो, कैसे हैं आप लोग? लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि डेटाबेस कैशिंग क्या होता है एंड इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कैशिंग पैटर्न्स क्या होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, कैशिंग पैटर्न्स यानी कि कैशिंग के फॉर्म्स, डिफरेंट फॉर्म्स। ठीक है, अब हम किस किस तरह से कैशिंग पैटर्न्स, मतलब कितने तरह के कैशिंग पैटर्न्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो मेनली चार तरह के पैटर्न्स रहते हैं, चार तरह के फोर पैटर्न्स, जिसमें पहला आता है हमारे पास कैशिंग असाइड। जो दूसरा होता है हमारे पास वो होता है राइट थ्रू, राइट थ्रू। ठीक है, जो थर्ड होता है हमारे पास वो होता है राइट बिहाइंड, राइट बिहाइंड। ठीक है, एंड जो फोर्थ होता है हमारे पास वो होता है रिफ्रेश अहेड, रिफ्रेश अहेड। अब एक एक करके इन सारे चारों पैटर्न्स को एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं एंड एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग ले लेते हैं कि क्या होते हैं एंड क्यों, कहाँ पे, कब यूज करना चाहिए हमें। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं कैशे असाइड की। भैया देखिए, अब तक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे ये वही कैशिंग पैटर्न है। क्या ये आपका कैशिंग सर्वर है समझो। ठीक है, ये क्या आपका, या तो सीडीएन ले लो या कैशिंग सर्वर ले लो, जो भी आपकी मन करे वो इसको समझ सकते हो, जो कैशे को स्टोर करके रखता हो इन शॉर्ट। और ये आपका सर्वर है, ये क्या है, ये आपका सर्वर है। अब जब कोई भी यूजर आएगा आपकी वेबसाइट पे और उसने कुछ रिक्वेस्ट किया, तो कैशिंग सर्वर क्या करेगा, वो चेक करेगा अपने पास कि मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है। जब उसने देखा कि मेरे पास अवेलेबल नहीं है, ये चीज़ तो मुझे सर्वर से लानी पड़ेगी, तो वो जाएगा सर्वर के पास और लेके आएगा ये डेटा। ये सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा, यहाँ से रिस्पॉन्स आएगा, उसका ये क्या करेगा, कॉपी क्रिएट करेगा एज यूजुअल जो हमने अब तक देखते आए थे, और ये फिर कैश फाइल इसको भेज देगा, कैश्ड फाइल भेज देगा इसको। अब एक और यूज़र आया, ये आई गेस आपको दिख नहीं रहा होगा, एक और यूज़र आया, ठीक है, और इसने रिक्वेस्ट करी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे फर्स्ट यूज़र का यहाँ पे क्या हुआ था, कैशे मिस हुआ था। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, कैशे मिस। लेकिन अब जो ये यूज़र देख रहा है वो उसको मिल गया, तो यहाँ पे क्या हो गया, कैशे हिट हो गया। तो इस यूज़र को तो फटाक से मिल गया डेटा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोज ये रहता है कि वही डेटा हम लोग कैशे में स्टोर करते हैं जो यूज़र रिक्वेस्ट करता है। ठीक है, ये इसका एक प्रोन्स है। लेकिन कॉन्स ये है कि अगर फर्स्ट टाइम अगर वो कैशे मेमोरी में नहीं है, मतलब कि अगर कैशे मिस हुआ, तो फिर टाइम ड्यूरेशन बढ़ सकता है, क्योंकि कैशे को जाना पड़ेगा ओरिजिनल सर्वर्स के पास एंड वहाँ से डेटा लेके आना पड़ेगा, कॉपी क्रिएट करनी पड़ेगी एंड देन वो आपको भेजेगा। तो उस टाइम पे थोड़ा टाइम लग सकता है। अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड एंड नॉर्मली यूज्ड कैशिंग पैटर्न यही होता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं सेकंड क्या था। सेकंड, राइट थ्रू, राइट थ्रू। राइट थ्रू में अगेन हम लोग एक कैशिंग सर्वर लेते हैं, सीडीएन लेते हैं, जो भी आपको एज्यूम करना है आप एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, या तो सीडीएन ले लें या कैशिंग सर्वर मान लेते हैं। कैशिंग सर्वर, ये आपके एक्चुअल सर्वर्स हैं। ये क्या है, ये आपके एक्चुअल सर्वर्स हैं। और अगेन एक यूजर, भैया यूजर के बिना तो काम ही नहीं चल सकता हमारा। हम देखिए, जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करेगा कुछ राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा वो, ठीक है, कुछ राइट ऑपरेशंस परफॉर्म करेगा, तो जो उसके नियरेस्ट सीडीएन या कैशिंग सर्वर होगा वहां पे तो वो राइट ऑपरेशन सक्सेसफुली परफॉर्म हो जाएगा। साथ ही साथ ये कैशिंग सर्वर फिर आपके सर्वर को कनेक्ट करेगा कि भैया ये राइट ऑपरेशन परफॉर्म करो। सो दिस मतलब बोलेगा कि ये राइट ऑपरेशन अभी के अभी परफॉर्म करो, मैं देख के जाऊंगा कि आप कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो दिस इज एन सिंक्रोनस टास्क। ठीक है, और जब सर्वर रिस्पॉन्ड कर देगा कि हाँ भैया लो मैंने ये काम आपका कर दिया, मैंने राइट ऑपरेशन आपका सक्सेसफुली कंप्लीट कर दिया है, तो कैशिंग सर्वर इसको रिस्पॉन्ड कर देगा कि भैया राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, सक्सेस। तो दिस इज नोन एज राइट थ्रू। अब इधर प्रॉब्लम क्या होती है, देखिए यहाँ पे ऑन दो पहले प्रोस की बात करते हैं कि फायदा क्या है, कि जब आप कोई राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो एक चीज का तो गारंटी रहता है कि जो हमारा ओरिजिनल सर्वर है उधर उसी टाइम डेटा अपडेट हो जाता है या राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाता है, डेटा अपडेट हो जाता है। बट
कॉन्स की अगर मैं बात करूँ तो कॉन्स ये है कि देखिए यहाँ से पहले राइट ऑपरेशन आपके कैशिंग सर्वर पे परफॉर्म हो रहा है और फिर वहां से आपके एक्चुअल सर्वर्स पे परफॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे जो डिले है, ड्यूरेशन है, वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे मतलब बहुत टाइम लग सकता है। तो इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस, क्योंकि ये सिंक्रोनस टास्क है, टाइम टेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इतना चीज होगा। अब थर्ड पैटर्न की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, आई होप आपको अभी वीडियो में मजा आ रहा हो। थर्ड पैटर्न जो है वो हमारा है राइट बिहाइंड। देखो ऑलमोस्ट सिमिलर है राइट थ्रू के। अगेन हम लोग एक कैशिंग सर्वर लेंगे। भैया कैशिंग की तो बात करें तो कैशिंग सर्वर नहीं लेंगे तो कैसे चलेगा। तो ये ले लिया हमने कैशिंग सर्वर। ये समझो या तो CDN समझ लो, ठीक है, कुछ भी समझ सकते हो। ये आपका है एक्चुअल सर्वर्स, मतलब ओरिजिनल सर्वर्स। ये आपके हैं सर्वर्स। और ये कौन है, ये आपका यूजर है। अब देखो इधर होगा क्या, यूजर ने कुछ राइट ऑपरेशंस परफॉर्म की, क्या आपकी राइट ऑपरेशंस परफॉर्म की, तो वो कैशिंग सर्वर में तो हो जाएगा, वो कैशिंग सर्वर में तो राइट ऑपरेशंस परफॉर्म हो जाएगा, राइट हो जाएगा। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि उसी टाइम वो सर्वर को भी भेज देगा। ये गारंटी नहीं है कि वो उसी टाइम सर्वर में भी अपडेट्स कर देगा। कैशिंग सर्वर में अपडेट हो गया तो वो आपको रिस्पॉन्स भेज देगा राइट सक्सेसफुल, यहीं से भेज देगा। ठीक है, लेकिन ये गारंटी नहीं दे रहा कि मैं उसी टाइम करूंगा। करेगा ही, ऐसा नहीं है कि करेगा ही नहीं, करेगा। राइट अपडेशन सर्वर में भी परफॉर्म करेगा, लेकिन वो उसके हिसाब से। दैट मीन्स ये एक असिंक्रोनस टास्क है, ये एक असिंक प्रोसेस है। अब इसका सबसे बड़ा फायदा ये रहता है कि अगर सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा है, अगर सर्वर के ऊपर लोड ज़्यादा है तो ये कैशिंग सर्वर रुक जाता है कि भैया लोड ज़्यादा है, पहले तुम आप अपना लोड कम कर लो, तब मैं आपको एक नया टास्क दूंगा। जब लोड सर्वर के ऊपर कम हो जाता है, क्या हो जाता है, कम हो जाता है, तब कैशिंग सर्वर बोलता है कि हाँ भैया ये लीजिए एक राइट ऑपरेशंस और ये परफॉर्म कर दीजिए। और राइट ऑपरेशंस फिर सर्वर अपना परफॉर्म कर देता है जैसे ही उसके पास लोड कम होता है। तो ये एक इसका फायदा है। लेकिन यहाँ पे वही फिर कॉन्स की बात करें कि डेटा तुरंत का तुरंत अपडेट नहीं होता है। सो दिस इज अ कॉन्स। ठीक है, अब बात करते हैं फोर्थ टाइप की, दैट इज रिफ्रेश अहेड। रिफ्रेश अहेड, ठीक है, रिफ्रेश अहेड नाम से ही पता चल रहा है कि हम लोग पहले ही रिफ्रेश कर देंगे। यानी कि समझो ये एक कैशिंग सर्वर है आपका। ये क्या है, कैशिंग सर्वर या फिर CDN, अगेन जो भी आपको मानना हो आप मान सकते हो। ठीक है, ये आपके एक्चुअल सर्वर्स हैं। ये क्या है, ये आपके एक एक्चुअल सर्वर्स है। और हमेशा की तरह ये आपका यूजर है। अब देखो फायदा क्या होगा, फायदा नहीं पहले डिस्कस करते हैं, फिर फायदे नुकसान की बात करते हैं। अब जैसे ही अभी यूजर ने रिक्वेस्ट नहीं करी, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, जैसे ही एक्चुअल सर्वर्स में कुछ भी चेंज हुआ डेटा में, समझो एक नया प्रोडक्ट आया, क्या आया, एक नया प्रोडक्ट आया, प्रोडक्ट न्यू। ठीक है, ये नया प्रोडक्ट आया तो सर्वर ने सोचा क्यों ना इस नए प्रोडक्ट को मैं सारे कैशिंग सर्वर में भेज दूं पहले ही। तो इसने क्या किया, इसने इसका कैशे बना के सबको भेज दिया, सारे कैशिंग सर्वर के पास कॉपी भेज दी। तो एक कैशे, ये 2 3 4 ऐसे हर सर्वर्स पे भेज दिया। अब इसने सोचा कि यूजर इसको रिक्वेस्ट करेगा, तो अब यूजर ने इसके बारे में रिक्वेस्ट किया, तो ऑलरेडी ये डेटा यहाँ पे प्रेजेंट था, तो यहाँ पे क्या हुआ, कैशे हिट हो गया। क्यों, क्योंकि सर्वर्स ने पहले ही इसकी कॉपी बना दी थी कैशिंग सर्वर में, तो कैशे मिस हुआ ही नहीं, कैशे हिट हो गया और यहाँ से डेटा बहुत जल्दी यूजर को मिल गया। ठीक है, यहाँ पे भी हिट हुआ, मिल गया। लेकिन ये तो प्रॉस हो गया कि डेटा पहले ही प्री अवेलेबल है, पहले ही अवेलेबल है। ठीक है, किसमें, सर्वर्स, तुम्हारे कैशिंग सर्वर्स में। लेकिन इसका एक कॉन्स भी है, इसका एक बहुत बड़ा घाटा भी है, यही है कि ये पहले ही डेटा को ला दे रहा है इधर। अब अगर यूजर वो रिक्वेस्ट ही नहीं करे तो समझो इसको, मैं रब कर देता हूँ इसको, फिर अच्छी तरह समझाता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसने यहाँ पे डेटा तो ला दिया, ये डेटा आ गया आपका, लेकिन जो मेरा यूजर है समझो, वो उस डेटा को अगर रिक्वेस्ट ही नहीं कर रहा, वो कुछ और डेटा रिक्वेस्ट कर रहा है, तो इस मोमेंट पे क्या करोगे आप, तो यहाँ पे तो अगेन
जो ये डेटा है इसकी ये जिधर स्टोर हो रहा है वो आप पे मेमोरी कहीं आती, और वो डेटा को तो कोई मांग ही नहीं रहा है। तो एक तरह से इसका प्रोस भी अच्छा है, इसका कॉन्स भी देख लीजिए। कैसे कब कहाँ क्यों यूज़ करना चाहिए आपको देखना चाहिए। अब ये जैसे कि कैसे यूज़ कर सकते हैं, समझिए आपके पास एक ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया या अमेजोन प्राइम हो गया, और उस पर कोई न्यू मूवी आने वाली है, बहुत फेमस मूवी है, उसका सेकेंड पार्ट आने वाला है। तो ये लोग क्या करेंगे, एक्चुअल सर्वर से वो कैश्ड फाइल्स को पहले ही कैशिंग सर्वर्स पे भेज देंगे। वो पहले ही क्या करेंगे, कैशिंग सर्वर्स पे भेज देंगे। अब यूजर रिक्वेस्ट करेगा तो उसको फाइल जल्दी मिल जाएगी। तो इस टाइम पे मतलब ऐसे सिचुएशंस में हमको रिफ्रेश अहेड काम दे सकता है, बट मोस्ट ऑफ सिचुएशंस में रिफ्रेश अहेड इज नॉट सुटेबल। ठीक है, सो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि वेरियस कैशिंग पैटर्न्स, जिसमें हम लोगों ने पहले डिस्कस किया कैशे साइड। ठीक है, जो सेकंड हमने डिस्कस किया वो था, मैंने गलत लिख दिया, वो था राइट थ्रू। जो थर्ड हमने डिस्कस किया था, जो थर्ड